हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। यूपी जीके से एक और उपयोगी वीडियो। टॉपिक रहेगा उत्तर प्रदेश का खेल कूद। ठीक है ना? तो खेल कूद से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए लगभग क्वेश्चनों की संख्या 30 प्लस रहेगी। इम्पोर्टेंट वीडियो रहेगी प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए। तो उत्तर प्रदेश की आपको टॉपिक वाइज जीके हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से कवर करा रहे हैं। सबसे पहला सवाल देखते हैं आज की वीडियो का। प्रसिद्ध खिलाड़ी पीयूष चावला का संबंध किस खेल से है? किस खेल से संबंधित है पीयूष चावला? क्रिकेट, कबड्डी, फुटबॉल या निशानेबाजी? तो आपने खूब अच्छे से नाम सुना होगा, फेमस है क्रिकेट के मामले में पीयूष चावला। तो ऑप्शन यहाँ आपका ए ही बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्रिकेट वर्ल्ड कप, वनडे वर्ल्ड कप 1983 में जीता था भारत ने, और 2011 में। 2023 का वनडे वर्ल्ड कप भारत ने ऑस्ट्रेलिया के हाथों पराजित होने के साथ ही जो अपना सफ़र है वो समाप्त किया था। देखिए, इससे रिलेटेड आप लोग फैक्ट समझिए। पीयूष चावला भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी हैं जो कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से आईपीएल में स्पिन बॉलिंग करते हैं। अब देखिए, आईपीएल में साल दर साल खिलाड़ी जो है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि अब की बार फिर से बोली लगने वाली है। तो कौन कहाँ पे जाएगा? फिलहाल जो कोलकाता में ना करके ये पीयूष चावला संबंधित है एमआई मुंबई इंडियंस से, क्योंकि खिलाड़ी बदल जाता है। डजेंट मैटर ये किस टीम का प्रतिनिधित्व करते हैं, किस टीम में खेलते हैं। ठीक है ना? कहाँ से संबंधित हैं, किस खेल से संबंधित है, दैट इज़ द इम्पोर्टेंट। तो पीयूष चावला भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी हैं जो कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से खेलते थे, अब मुंबई इंडियंस की तरफ से आईपीएल में स्पिन बॉलिंग करते हैं, और भारत से भी ये खेलते हैं। ये एक भारत के युवा बॉलर हैं। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। गौस मोहम्मद का संबंध किस खेल के साथ में है? निशानेबाज हैं, टेनिस से संबंधित हैं, कबड्डी से संबंधित हैं या फिर फुटबॉल से? तो देखिए, गौस मोहम्मद का जो संबंध है वो एक टेनिस खिलाड़ी हैं। इस प्रकार दोस्त आप भी विकल्प बिल्कुल राइट कर दोगे। यहाँ से समझ के चलिए, गौस मोहम्मद खान 1915 में जन्म, 1982 में मृत्यु। मलिहाबाद, जो कि आम के लिए फेमस है उत्तर प्रदेश में, तो मलिहाबाद के एक भारतीय टेनिस खिलाड़ी थे। वह 1939 में हासिल किए गए विंबलडन में क्वार्टर फाइनल में पहुंचे थे, है ना, और भारत के पहले भारतीय बने थे ऐसा कारनामा करने वाले, जहां वह दूसरी वरीयता प्राप्त और अंतिम चैंपियन बॉबी रिंग्स से हार गए थे, है ना। दूसरी वरीयता प्राप्त जो सेकंड पोजीशन पे थी, अंतिम चैंपियन बॉबी रिंग्स से हार गए थे। अगला सवाल करते हैं, सवाल नंबर 3। उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह स्टेडियम कहाँ पे स्थित है? संत रविदास नगर में है, आगरा में है, मुजफ्फरनगर में है या फिर बरेली में है? तो देखिए, उत्तर प्रदेश का चौधरी चरण सिंह आपने देखा होगा, विद्यालय भी है कहाँ पे? तो ये मेरठ में है। लेकिन मेरठ ऑप्शन नहीं है, तो फिर उसके आसपास का, क्योंकि जब मेरठ में तो हो गया विद्यालय, चौधरी चरण सिंह इधर साइड से संबंधित थे, तो मुजफ्फरनगर बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा, यहीं पे है ना, चौधरी चरण सिंह स्टेडियम। चलिए, इससे रिलेटेड आप लोग फैक्ट जानिए। उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह स्टेडियम मुजफ्फरनगर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। सिंह बाबू स्टेडियम उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? पटना, देखिए पटना तो बिहार में है, कानपुर, इलाहाबाद, लखनऊ? तो सिंह बाबू स्टेडियम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। विकल्प यहाँ आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, इससे रिलेटेड फैक्ट कवर करिए। केडी सिंह बाबू स्टेडियम लखनऊ स्थित स्टेडियम है, जिसका नाम हॉकी के प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी कुंवर सिंह दिग्विजय सिंह के नाम पर रखा गया है। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? तो भाई केडी सिंह, तो केडी सिंह बाबू स्टेडियम लखनऊ में स्थित है। केडी का मतलब आप लोग समझ जाइए, कुंवर, है ना, दिग्विजय सिंह के नाम पर रखा गया है। केडी सिंह बाबू शॉर्ट में बोल देते हैं। अगला देखिए, हेलेस्की ओलंपिक 1952 में स्वर्ण पदक जीतने वाले कौन भारतीय हॉकी टीम के कप्तान थे? जरा बताइए इस सवाल को। हेलेक्सी ओलंपिक खेल में 1952 में स्वर्ण पदक जीतने वाले जो भारतीय टीम के हॉकी टीम के जो कप्तान थे वो कौन थे? केडी सिंह, जसपाल सिंह, राहुल यादव या सैयद अली? तो राइट आंसर आ जाएगा केडी सिंह। ठीक ना? केडी सिंह याद रखिएगा, केडी सिंह यानी कुंवर दिग्विजय सिंह, ये कप्तान थे भारतीय हॉकी टीम के 1952 में। चलिए, संबंधित इससे रिलेटेड फैक्ट जानिए। केडी सिंह बाबू 2 फरवरी 1922 को मृत्यु हुई थी, 1978 में जन्मे थे। हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे जो
ड्रिबलिंग तथा विपक्षी खिलाड़ियों को छकाने की कला में माहिर थे। इनका पूरा नाम कुंवर दिग्विजय सिंह बाबू था। लंदन में 1948 में हुए ओलंपिक में वह भारतीय टीम के उपकप्तान थे। तो 1952 में हेलेक्सी ओलंपिक में टीम की कप्तानी उन्हीं के हाथ में दी गई थी। ये याद रखिएगा, पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है भैया, चलिए मैं आगे आता हूँ अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश की मेरठ में स्थित रेस कोर्स मैदान किस के लिए बनाया गया है? रेस कोर्स मैदान किसके लिए बनाया गया है? क्रिकेट, देखिए रेस कोर्स पे क्रिकेट तो होगी नहीं, ना कबड्डी होगी, ना फुटबॉल, फिर क्या हो सकता है? घोड़े ही दौड़ सकते हैं, क्योंकि रेस घोड़ों की हो सकती है। तो ये इससे रिलेटेड याद रखिएगा। ध्यान से देखिए यहाँ पे, रेस कोर्स उत्तर प्रदेश राज्य की मेरठ में स्थित घुड़दौड़ के लिए बनाया गया एक मैदान है। 1867 में इस रेस कोर्स का निर्माण हुआ 1867 में इस रेस कोर्स का, ठीक है। और फिर यह घुड़दौड़ का बड़ा केंद्र रहा है ना। यहाँ आज भी घुड़दौड़ आयोजित की जाती है। इस स्थल पर अंग्रेजों के समय की सुंदरतम इमारतें मौजूद हैं। यहाँ पर एक क्लब भी बना हुआ है, याद रखिएगा। कहाँ पे है? घुड़दौड़ के लिए फेमस है, उत्तर प्रदेश के मेरठ में। अगला सवाल करते हैं, उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में कौन सा स्टेडियम बनाया गया है? तो रामपुर जिले में बनाया गया है महात्मा गांधी स्टेडियम। महात्मा गांधी स्टेडियम उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में बनाया गया है। राम, तो उससे समझ जाइएगा। ध्यानचंद एस्ट्रोटर्फ हॉकी मैदान कहाँ पे स्थित है? ध्यानचंद, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद, है ना। एस्ट्रोटर्फ, है ना, हॉकी का जो मैदान है ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ही स्थित है, याद रखना। चलिए अगला सवाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय हॉकी टीम के कप्तान मेजर ध्यानचंद किस राज्य के वतनी हैं, अर्थात किस राज्य से संबंधित हैं, किस राज्य के रहने वाले हैं? तो देखिए याद रखना, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, है ना। इलाहाबाद प्रयाग में इनका जन्म हुआ था, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। हॉकी के जादूगर दादा ध्यानचंद का जन्म प्रयाग इलाहाबाद के एक साधारण राजपूत परिवार में 29 अगस्त, खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त 1905 को हुआ था। कालांतर में उनका परिवार इलाहाबाद से झांसी आ गया था, ठीक है, याद रखना ये चीज़। अगला सवाल, उत्तर प्रदेश में खेल निदेशालय की स्थापना कब हुई? एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, खेल निदेशालय की जो स्थापना उत्तर प्रदेश में 1974-1975 में हुई थी, याद रखना। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, प्रसिद्ध खिलाड़ी मोहम्मद कैफ का संबंध किस खेल के साथ में है? तो मोहम्मद कैफ, आपको पता है भाई, फील्डिंग के मामले में बहुत तगड़े खिलाड़ी थे मोहम्मद कैफ, और हैं, है ना, अभी भी, पर खेल से संन्यास लिया हुआ है। तो याद रखना, क्रिकेट से संबंधित थे मोहम्मद कैफ, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर, अब मोहम्मद कैफ एक पूर्व भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी हैं जिन्होंने टेस्ट और एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वनडे क्रिकेट के प्रारूपों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। कैफ का जन्म 1 दिसंबर 1980 को इलाहाबाद में हुआ, उत्तर प्रदेश, भारत में, है ना। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में, भारत में एक मध्यम वर्गीय परिवार में इनका जो जन्म है, यानी मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था, 1 दिसंबर 1980 को। आगे, उत्तर प्रदेश की सोनिया चानू किस खेल से संबंधित हैं? सवाल नंबर 12। जो सोनिया चानू है दोस्तों, ये भारोत्तोलन से संबंधित हैं ना। ऑप्शन यहाँ ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ध्यान से देखिए जरा, सोनिया चानू एक भारतीय वेट लिफ्टर हैं, ठीक है ना। उन्होंने 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं के 48 किलोग्राम भार वर्ग में एक रजत पदक जीता था। अगले सवाल पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में खेल विभाग का कार्यालय कहाँ पे स्थित है? सवाल नंबर 13 है ना। सवाल नंबर 13, खेल विभाग का जो कार्यालय है, ऑलरेडी बता चुका हूँ, लखनऊ में स्थित है खेल विभाग का कार्यालय। अगला सवाल, प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी ध्यानचंद का संबंध किस राज्य से है? तो ऑलरेडी बताया था मैंने, प्रयाग इलाहाबाद में हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी का जन्म हुआ था, ठीक है ना। तो ये उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, याद रखिएगा, 1905 में 29 अगस्त के दिन। जरा ध्यान से देखिए, हॉकी के जादूगर दादा ध्यानचंद का जन्म उत्तर प्रदेश के प्रयाग इलाहाबाद में एक साधारण राजपूत परिवार में 29 अगस्त 1905 को हुआ। कालांतर में उनका जो परिवार है इलाहाबाद से झांसी आ गया था। आगे देखिए, ग्रीन पार्क स्टेडियम उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी क्षमता लगभग 32,000 दर्शक बैठ सकते हैं ग्रीन पार्क में। तो ग्रीन पार्क दोस्तों ये क्रिकेट का स्टेडियम है, कानपुर में है, ठीक है ना, याद रखना। इससे रिलेटेड फैक्ट जानो जरा, ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। 32,000 दर्शकों की क्षमता वाला एक बहुउद्देशीय मैदान है। यह उत्तर प्रदेश क्रिकेट टीम का गृह मैदान भी है। यह मैदान गंगा किनारे के बिल्कुल समीप स्थित है, याद रखना। अगला सवाल करते हैं, सवाल नंबर 16,
प्रसिद्ध खिलाड़ी भुवनेश्वर कुमार का संबंध किस खेल से है? क्योंकि भुवनेश्वर कुमार भी उत्तर प्रदेश राज्य से संबंध रखते हैं और ये क्रिकेट से संबंधित हैं, है ना, याद रखना। ध्यान से देखिए, भुवनेश्वर कुमार भारत के टेस्ट, है ना, क्रिकेट, एक दिवसीय क्रिकेट और T20 क्रिकेट तीनों प्रारूप के खिलाड़ी हैं। इनका जन्म 5 फरवरी 1990 को उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद में हुआ था। तो मेरठ के हैं, ठीक है ना, भुवनेश्वर कुमार। यहीं से संबंध रखते हैं मोहम्मद शामी भी मुजफ्फरनगर से। उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध खिलाड़ी और गाजियाबाद से संबंध रखते हैं सुरेश रैना। उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध खिलाड़ी सैयद मोदी का संबंध किस खेल के साथ में है? जो सैयद मोदी संबंधित है दोस्तों, वो बैडमिंटन से संबंधित है, याद रखना, ठीक है ना। सैयद मोदी, देखिए यहाँ पर आप लोग समझ के चलिए, सैयद मोदी 1962 से 1988 एक भारतीय बैडमिंटन एकल खिलाड़ी थे। वे 8 बार राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 1980 से 87 तक, है ना, उसमें पार्टिसिपेट करने वाले व्यक्ति बने थे। अगला, उत्तर प्रदेश के किस शहर में खेल कूद परिषद का गठन किया गया? तो खेल कूद परिषद का गठन, क्योंकि संबंधित राजधानी से ही होगा, तो लखनऊ में किया गया था। अगला सवाल है, प्रसिद्ध खिलाड़ी जफर इकबाल का संबंध किस खेल के साथ है? जफर इकबाल, याद रखना, जफर इकबाल जो थे ये हॉकी टीम के पूर्व खिलाड़ी थे, तो हॉकी से संबंधित हैं जफर इकबाल, ठीक है भैया। इस क्वेश्चन का आप लोग यहाँ पे फैक्ट जान लो, जफर इकबाल एक भारतीय हॉकी टीम के पूर्व खिलाड़ी थे। सवाल नंबर 20, प्रसिद्ध खिलाड़ी मोहम्मद कैफ का जन्म कहाँ पे हुआ था? मोहम्मद कैफ के बारे में मैंने बताया था कि 1 दिसंबर 1980 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के एक मध्यम वर्गीय परिवार में इनका जो जन्म है वो हुआ था। तो इलाहाबाद, जिसका नया नाम दोस्त प्रयाग है, संगम नगरी भी इसे कहा जाता है, ये भी याद रखना, ठीक है। तो ध्यान से देख लो जरा, मोहम्मद कैफ एक पूर्व भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी हैं जिन्होंने टेस्ट, एक दिवसीय, अंतर्राष्ट्रीय, वनडे क्रिकेट के प्रारूप में सभी में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। मोहम्मद कैफ का जन्म दिसंबर 1, 1980 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था और एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। तो लगभग आज की जो वीडियो है उसका जो कार्य है वो कंप्लीट हो चुका है। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, यहाँ से क्वेश्चन फंस जाता है एग्जाम में, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।